Good evening to all of you. Welcome to NCERT Master. Today is first class of the English, that is noun, संज्ञा. आज हम लोग नाउन के बारे में पूरी डिटेल जानते हुए चलेंगे. क्लासेस पार्ट्स में होगी. आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना. सीरियल से मिल गया सब कुछ. आपको सब कुछ सीरियल से मिलेगा. एनसीईआरटी मास्टर पर आप लोग सीरियल से सारी क्लासेस को देख पाएंगे. तो चलिए आज की क्लास नाउन के साथ स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न एज की डेफिनेशंस के साथ. चलो भाई, तो आज तक आप लोग बताइए कि नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग. वही नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. तो इस बात से हमको एक बात पता चल गई है बेटा, जो नाउन है वो क्या है. किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, और किसी थिंग का नाम हो सकता है. मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी हो सकती है नाउन. क्लियर दैट. अगर हम इसको इतना न बोलकर सीधे ये बोल दें, नेमिंग वर्ड्स. कौन से? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. बस डेफिनेशन तैयार है एकदम. अब देखिए, जैसे कि हमने नाम लिया राम. आप बताइए, राम एक प्रॉपर नेम है, उसका इंडिविजुअल नाम है राम. हमने उसको वह तो नहीं कहा, हमने उसको और तो कुछ नहीं कहा. जो भी नाम ले रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ वो इंडिविजुअल नेम है. तो हम एक डेफिनेशन के तौर पर यह भी बता सकते हैं कि नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है. तो आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन होंगे. इसमें कोई दो राय नहीं. चलो आगे चलते हैं. किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. आपका आंसर कोशिश करके जरूर दिया जाएगा. चलिए आगे आते हैं. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नाउन की, अभी देखिए कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा इनके सबके. अभी केवल बेसिक बातें चल रही है यहां पर. अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की या टाइप्स ऑफ नाउन, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ नाउन. आप बताइए, नाउन आप लोगों ने बचपन से ही कितने तरीके की पढ़ी? सबसे पहली तो पढ़ ली आपने कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन पढ़ ली. सबसे पहली पढ़ लिया आपने प्रॉपर नाउन. दूसरे नंबर पे आपने पढ़ लिया कॉमन नाउन. तीसरे नंबर पे आपने पढ़ लिया मटेरियल नाउन. चौथे नंबर पे आपने पढ़ लिया कलेक्टिव नाउन. और पांचवें नंबर पे पढ़ लिया आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आप बताइए, इन पांच के अलावा किसी ने कोई नाउन पढ़ा? नहीं पढ़ा. अब जो भी आएंगे, अनकाउंटेबल आया, चाहे काउंटेबल आया, चाहे कॉन्क्रीट आया, कोई भी आया, सारी की सारी किसमें आएंगी? इन्हीं के टाइप्स में आएंगी कहीं ना कहीं. तो चलिए हम लोग एक नाउन को उठाते हैं, क्योंकि सबसे पहली नाउन है हमारी प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को हिंदी वाले बच्चों क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब समझते हैं क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और कैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी भी सेंटेंस में इजिली पहचान लेंगे. देखिए, जैसे कि प्रॉपर नाउन हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब आप बताइए कि व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है, क्या केवल व्यक्ति होगा? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं. आप बताइए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें व्यक्ति का नाम आ रहा है तो कोई व्यक्ति नहीं होगा.
सारे वो प्रॉपर नेम होंगे जिनको आप किसी और नाम से नहीं बुलाते हैं, बल्कि उनके प्रॉपर नेम से। जैसे हमने बोला राम, तो राम उसका एक प्रॉपर नेम है। अगर उसका मान लो कोई निकनेम भी है, मान लो राम का नाम राजेश भी हो, तो राजेश भी तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड था। तो राजेश और राम दोनों क्या प्रॉपर नाम। हमने बोला लखनऊ एक प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाम है उसका, प्रॉपर नाम हो गया। हमने बोला टेबल, क्या टेबल, आप बताइए क्या है। हमने बोला टॉम, आप बताइए क्या है। हमने बोला राजस्थान, आप बताइए क्या है। तो सारे के सारे क्या है बेटा, प्रॉपर नाम। क्या है, प्रॉपर नाम है। ये फैन लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल फोन रखा हुआ है, स्टैंड है, जो भी चीजें हैं, मार्कर है, मैं हूं, जितनी भी चीजें हैं प्रॉपर है। और इन प्रॉपर चीजों को किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अभी ये सारी बातें समझिए, कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो अगली जो बात आएगी वो कौन से नाउन की होती है, अगली बात होती है कॉमन नाउन की। तो भैया कॉमन वर्ड से आप बताइए क्या मतलब होता है कॉमन वर्ड का। तो कॉमन वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड, पहले लिख देता हूं कॉमन नाउन क्या होता है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब आप बताइए, यहां वहां पर व्यक्तिवाचक लिखा था, यहां पर जातिवाचक लिखा है। तो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स और इंग्लिश भाषी स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, यहां पर किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये डिफाइन करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो हिंदू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मुस्लिम है, तो ये बातें यहां डिफाइन नहीं होंगी। होंगी हालांकि एक वे में होंगी, लेकिन हम यहां पर ये बात बिल्कुल डिफाइन करने के लिए नहीं बैठे। हम ये बताने के लिए बैठे हैं कि जातिवाचक संज्ञा में आखिर कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा राम इज आ गुड बॉय। मैंने लिखा राम इज आ गुड बॉय। हमने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, लड़का है। राम को लड़के की संज्ञा दी गई है, किसको, राम को। बताया गया है कि राम एक लड़का है, तो लड़का कौन है, राम है। राम उसका तो प्रॉपर नेम हो गया, और ये हमने उसको अब राम ना कहकर क्या कह दिया, लड़का। जैसे मैं बोलूं बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो बेटा आप बताइए, हमने किसी लड़के का नाम लिया, नहीं लिया। अब देखो, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम न लेकर हम उसकी जगह पर एक कॉमन वर्ड का यूज करते हैं जो सबके लिए बुला सकें। अब चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे गौतम हो, चाहे गंभीर हो, चाहे सचिन हो, कोई भी हो, सबके लिए क्या लगा देंगे हम, बॉय लगा देंगे। तो बॉय सबके लिए क्या है, कॉमन है। ऐसे ही किसी गर्ल के ग्रुप की बात कर ले, अगर मान लो कोई गीता, सीता, लक्ष्मी, मोहिनी, वाहिनी जो भी हैं खड़ी हुई हैं एक साथ, तो मैं बोल देता हूं गर्ल्स, कमान। तो गर्ल्स क्या वर्ड यूज किया, गर्ल। तो गर्ल क्या है, उन सबके लिए कॉमन वर्ड था, और सारे बच्चों ने सुना और सारे बच्चे आ गए। मतलब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम ना बोलकर उसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, और उन्हीं कॉमन वर्ड्स को हमने संज्ञा दी है जातिवाचक संज्ञा की। अब देखिए
एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आप बताइए, जैसे कि बोला बॉय, मैंने बोला गर्ल, मैंने बोला मैन, मैंने बोला वोमेन, मैंने बोला टेलर, मैंने बोला चाइल्ड, मैंने बोला एडवोकेट, बोला कांस्टेबल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, एक्सेट्रा हम लगा लेंगे अभी, जैसे कि डॉक्टर है, नर्स है, एक्सेट्रा लिख देता हूं। ठीक, एक्सेट्रा मतलब और भी ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तो देखिए, बॉय बहुत सारे लड़के, तो उनके लिए कॉमन लगा लिए। आप बताइए, जैसे लिखा हुआ है एडवोकेट, आप जाते हैं कोर्ट को, तो उस कोर्ट में क्या आपको यह बताता है कि पद्मानंद वकील नाम बोलते हैं उसका, किसी वकील का आप नाम बोलते हैं, आप किसी कांस्टेबल को बुला रहे हैं, कोई पुलिस वाले भैया हैं उनको बुला रहे हैं आप, कोई वकील साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई नर्स हैं, आप क्या उनको नाम से बुलाते हैं? नहीं, आप बुलाते हैं डॉक्टर साहब, आप बुलाते हैं एडवोकेट साहब, बुलाते हैं ना। तो ये वर्ड क्या है? उन सब नामों के लिए, उन सब प्रॉपर नाउन्स के लिए जो कॉमन वर्ड यूज करें हमने, वो क्या है? सारे के सारे कॉमन नाउन। अगला जो आता है, और अगला है हमारा कौन सा नाउन? आप बताइए, अगला कौन सा नाउन है? थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। थर्ड है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। अब यहां पर नाम से आप बना पाएंगे समूहवाचक संज्ञा। देखो, हिंदी वाले हिंदी नाम से समझ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश से। पहले इंग्लिश वाले देखें जरा। बेटा लिखा है कलेक्टिव, तो कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक लकड़ी, एक लकड़ी, एक लकड़ी, एक लकड़ी, एक लकड़ियों के बंडल वाली कहानी सुनी है? ये सारी लकड़ियां एक में बंधी हुई हैं। तो ये क्या है? ग्रुप बना हुआ है या बंडल बना हुआ है, तो इसको बोल देंगे क्या? बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या बोल देंगे? बंडल ऑफ स्टिक्स। आप बताइए, हिंदी वाले देखिए बच्चों, लिखा है समूह। समूह का मतलब क्या होता है? कई सारे लोग एक साथ होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं डॉक्टरों का एक समूह अस्पताल में सेवा कर रहा है, तो डॉक्टर एक थोड़ी होगा, वहां पर डॉक्टरों का ग्रुप होगा पूरा, है ना? जैसे मैं बोलूं मजदूरों का एक समूह कोयले की खदान में काम कर रहा है, तो मतलब एक मजदूर थोड़ी ना है, मजदूरों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि कोयले की खदान में काम कर रहा है। तो इस तरीके से समूह का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? अब जैसे मजदूर है तो मजदूरों का ग्रुप है, मतलब एक ही तरीके की चीज है। जैसे मैं बोल दूं भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों का झुंड है। मैं बोल दूं सेना की टुकड़ी, तो उसमें सारे आर्मी के जवान होंगे। मैं बोल दूं चाबी का गुच्छा, बेटा चाबी की चाबी होगी, चाबी का गुच्छा होगा। अब उसमें अंगूर तो आ नहीं जाएंगे, अंगूर का गुच्छा बोलोगे तो अंगूर आएगा। अब देखिए जो आया बंडल ऑफ स्टिक। अब जैसे मैं बोल दूं चाबी का गुच्छा, चाबी का यहां भाव होता है गुच्छा, तो चाबी का नहीं चाबियों का गुच्छा होता है। मैं सही कर देता हूं, चाबियों का गुच्छा होता है। तो चाबियों का जो गुच्छा होता है, अब इसमें एक चाबी तो है नहीं, बहुत सारी चाबियां हैं, तो लिख देंगे क्या? बंच ऑफ कीज लिख देंगे। बंच ऑफ की चाबियों का एक गुच्छा हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे नाउन को हम डिफाइन कर पाएंगे जिनके साथ एक ग्रुप बनना होगा, और उस ग्रुप के नाउन को हम लोग नाम देंगे क्या? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब अगली जो बात आती है
वो आती है बेटा मटेरियल नाउन की। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास है, जो लॉज होते हैं, मतलब जो मेन रूलिंग सिस्टम है, उन रूल को अभी हम आगे करेंगे अगली वीडियो में। तो ये थी समूहवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा है पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसका नाम है बेटा पदार्थवाचक संज्ञा। क्या नाम है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस पदार्थवाचक संज्ञा में आप बताइए, इसको भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। मटेरियल लिखा है, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि वाटर क्या है? मटेरियल। जैसे कि मैंने बोला कॉटन, एक मटेरियल है। जैसे कि मैंने बोला सीमेंट, एक मटेरियल है। मोरन, डस्ट, सैंड, ये सब क्या है? मटेरियल है। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, जो भी चीजें हैं सब क्या है? मटेरियल है। तो मटेरियल के जो नाम है, मतलब जो पदार्थों के नाम है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। अब कैसे पता करेंगे? जैसे कि कोई चीज प्लास्टिक की बनी है, तो बेटा प्लास्टिक क्या है? मटेरियल है। जैसे कि ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना था, प्लास्टिक है। इसके अंदर कॉटन का वो पड़ा हुआ है, जो स्याही सोखती है। इंक पड़ी हुई लिक्विड है, तो उसको वाटर बोलेंगे। अब इसके अंदर जो कॉटन भरा हुआ है, उसको कॉटन बोलेंगे। पॉलीथीन लगी हुई है, उसको प्लास्टिक बोलेंगे। ये फोन है, अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, तो उसको अलग अलग तरीके के, जो जिससे बना हुआ है, मान लो कहीं पर कॉपर लगा होगा, कहीं पर एल्यूमिनियम लगा होगा, कहीं पर आयरन भी हो सकता है, कुछ चीजें आयरन की भी हो सकती हैं, है ना। और अलग अलग तरीके के कंपोनेंट इसमें होते हैं। जैसे कि कवर है तो रबर का है ना। फिंगर प्रिंट, इसका फिंगर वाला है तो किसी अलग एक मटेरियल का बना होगा। आईसी चिप्स हैं, किसी एक अलग मटेरियल की बनी होंगी, जैसे मान लो कोई सिलिकॉन की चिप। तो ऐसे ऐसे कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जिससे बना हुआ है, वो किसका एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। तो मटेरियल नाउन में हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड, मैंने लिखा आयरन, मैंने लिखा हाइड्रोजन। गैस है, लेकिन एक एलिमेंट है, एक तत्व है, मटेरियल है। मैंने लिखा प्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें हैं, कोई जैसे चीज है जिससे वो बनी हुई है, कोई भी पदार्थ है किसी चीज से बना हुआ है, तो बने जिससे वो बना है वो नाम क्या है? मटेरियल नाम। एक मटेरियल का नाम है, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि मान लो ये रूम बना है, तो डस्ट, सीमेंट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल और आयरन और वुड, पता नहीं किन किन चीजों से मिलकर बना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे कोई भी मटेरियल बनता है, वो क्या होती है बेटा? मटेरियल। अगला और जो लास्ट हमारा है, वो है कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट। अगला और जो लास्ट है, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चा एक बात आप बताइए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग बता देंगे सर क्वालिटी को डिफाइन करता है। आप लोग बता देंगे सर कोई चीज, उसके गुण को दिखाना, मतलब हैप्पी है, सैड है, अच्छा है, बुरा है। या ये बता देंगे थिंग्स दैट वी कांट टच physically and see also मतलब ऐसी चीजें
जिनको हम फिजिकली टच भी नहीं कर सकते और फिजिकली देख भी नहीं सकते। देखने का मतलब जैसे कि मैं अपने फोन को देख रहा हूं, ये रहा मेरा फोन, अभी फोन को देख रहा हूं, मैं अपने कैमरे को देख रहा हूं, मैं कैमरे स्टैंड को देख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूं, इनको छू सकता हूं, ये लो सब चीजों को छू सकता हूं, मार्कर है छू सकता हूं, देख सकता हूं। तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल में नहीं आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल में नहीं आएंगी। अब आएंगी कौन? जिनको छू या देख नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोनम इज अ गुड गर्ल, सोनम इज अ गुड गर्ल। आप बताइए सोनम कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। जो गर्ल है कॉमन नाउन हो गया, सोनम है प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये गुड क्या है? अब एडजेक्टिव नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं यहां पूछ रहा हूं गुड है क्या नाउन के बेसिस पर। तो आप बता देंगे सर गुड एक उसकी क्वालिटी है। तो ये डिफाइन कर रहा है क्वालिटी को, स्टैट्स को, तो हम बता देंगे क्या है? स्टैट नाउन। मैं बोलूं अगर आपसे शी इज लाफिंग, मैंगो इज स्वीट, राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, स्टमक इज रीडिंग फिजिक्स, स्टडिंग मैथ, सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो बच्चा सारे सब्जेक्ट नेम, सारी डिजीज, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप बताइए। अब जब आपको फीवर आया था तो क्या आपने फिजिकली टच किया था फीवर को? क्या आपने फीवर को देखा था? उसके कितने हाथ थे, कितने पैर थे, ऐसा कुछ किया था? नहीं। आपने क्या किया? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपने जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट थे उससे चेक किया और बता दिया। थर्मामीटर लगाया और उस थर्मामीटर पर टेम्परेचर की रीडिंग आई। अब फीवर का तो कहीं नाम नहीं आया। जब टेम्परेचर रीडिंग आई उसके थ्रू बताया कि वो क्या है? फीवर है। मान लो कुछ डिग्री था, बता दिया उसने इतने डिग्री फीवर है। हमने तो नहीं देखा फीवर को कैसा था, हमारे सिर में दर्द था, हमने फील किया कि सिर में दर्द है। मैं भी पिछले कुछ दिनों से बीमार था तो मैं फील कर रहा था कि मैं बीमार हूं, लेकिन अभी हेल्दी हूं। अब मैं हेल्दी हूं तो हेल्दी भी फील कर रहा हूं ना। मैं खुश हूं तो मैं खुशी अपनी फील कर रहा हूं ना। अगर सैड हूंगा तो सैडनेस को अपनी फील करूंगा, लेकिन इन चीजों को देख तो नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी सैडनेस को छू तो नहीं पा रहा हूं। मैं अपने माउथ को छू सकता हूं, हेड को छू सकता हूं, फॉरहेड, हेयर्स, सब कुछ छू सकता हूं, लेकिन क्या अपनी फीलिंग को छू सकता हूं? नहीं। ना उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। वो सारे के सारे एग्जाम्पल आज नोट कर लेना अपनी कॉपी में। किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अगर किसी को इतने टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब नाउन के बेसिक 5 टाइप्स को हमने पढ़ा, तो मुझे वो बता दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। मैं जैसे ही कमेंट रीड करूंगा कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया जाए। आज हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जो कि लास्ट चीज है इस वीडियो की। वो क्या है? चलो देखते हैं। अब हम लोग रूलिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे, अभी हमने एक चीज बताई थी कि आपको इसमें नाउन नंबर भी पढ़ना है और नाउन जेंडर भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा नाउन नंबर की बात करते हैं आज केवल, उसके बाद बाकी की बातें अगली क्लास में। तो बेटा नाउन नंबर क्या होता है? हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, एक तो सिंगुलर नंबर होता है और एक तो प्लूरल नंबर होता है। आप बताइए, सिंगुलर में सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इफ थिंग्स इज ओनली वन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इफ मोर देन वन, वहां पर क्या होगा? प्लूरल नंबर। क्या होगा? प्लूरल नंबर। इफ थिंग इज शोइंग ओनली वन, दैट इज सिंगुलर नंबर। इफ थिंग इज शोइंग मोर देन वन, दैट इज प्लूरल नंबर। चलो
अब हम सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब कंफ्यूजन नंबर जो 1 है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सारे के सारे सवाल यहीं से फंसेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, रूल नंबर 1, और उस रूल नंबर 1 में लिखेंगे कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है, उनका अर्थ सिंगुलर होता है। उनका अर्थ सिंगुलर होता है। अब कौन कौन से नाम, जैसे भी लिख लेते हैं, कौन कौन से नाम, जितनी भी डिजीज हैं, नोट कर लेना इस बात को, नेम्स ऑफ डिजीज, नेम्स ऑफ डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं, कौन सी, जो भी बीमारियां यहां पर नोट कर रहा हूं, कुछ बीमारियां हैं, उनका देखने में तो प्लूरल लगती हैं, लेकिन होती कैसी हैं, सिंगुलर होती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपको हो जाता है कभी कदार मम्प्स, MUMPS, मम्प्स को जानते हो क्या होता है, घींघा होता है। लिख दे रहा हूं मैं, हिंदी भी लिख दे रहा हूं। मम्प्स क्या होता है, घींघा होता है। अगली बीमारी हो जाती है रिकेट्स, अगली कौन सी हो जाती है, रिकेट्स, इसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। अगली बीमारी हो जाती है मीजल्स, मीजल्स को होता है खसरा। क्या बोलते हैं, खसरा। और बहुत सारी और भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, वो भी किसमें आएंगी, देखने में प्लूरल लगेंगी। देखो सब में एस लग रहा है लास्ट में, लेकिन ये प्लूरल नहीं है कैसी, ये सिंगुलर है। इनको जब भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे तो क्या लगेंगे, इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये देखने में प्लूरल है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। ये नोट कर लिया, आगे नोट करिए। नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यहां पर लिखिए नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। देखिए भैया, स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट, कुछ गेम्स हैं और कुछ स्पोर्ट है, तो उसको ऐसा हटा, सेलेक्टेड है। देखिए जैसे कि होता है बिलियर्ड्स, आप बताइए बिलियर्ड्स क्या होता है। अगला है एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स जानते हो, तैराकी। बिलियर्ड्स मतलब बिलियर्ड ही होता है, नहीं लिख रहा हूं इसलिए। अगला है जिम्नास्टिक, अगला है डार्ट्स। तो डार्ट का मतलब होता है तीरंदाजी, और जिम्नास्टिक का मतलब होता है कूदना या चढ़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, हाई क्लाइंबिंग, लो क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ऊपर की तरफ, तो इनको बोलते हैं जिम्नास्टिक्स, डार्ट्स, एक्वेटिक, बिलियर्ड्स। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन है कैसे, सिंगुलर हैं। इनका अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं मिटा के आगे लिख रहा हूं। आगे देखिए, कुछ सब्जेक्ट नेम आते हैं, अब इसको हटा दूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। कुछ सब्जेक्ट नेम आते हैं,
देखिए सब्जेक्ट नेम कौन कौन से आते हैं। सम सब्जेक्ट्स नेम, नोट कर लेना है कि चीज को, अभी एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो वहां पर काम आएंगी ये बातें। जैसे कि आपके पास होती है मैथमेटिक्स, तो आप मैथ्स बोलते हैं ना, आप मैथमेटिक्स पूरा भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स में भी ऐसा आता है। आप लोग बोलते हैं फिजिक्स, क्या बोलते हैं, फिजिक्स। आप लोग बोलते हैं सिविक्स, आप लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, आप लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स, और आप लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स के बाद में स्टैटिक्स। ऐसे और भी सब्जेक्ट नेम जिनके साथ एस आ रहा है, लेकिन है कैसे देखने में, प्लूरल। रियल में कैसे हैं, सिंगुलर। नोट कर लीजिए इस बात, फिर और बात करते हैं। कुछ कंट्रीज नेम आते हैं, कंट्रीज नेम्स आते हैं, कौन कौन से, जैसे कि आप बोलते हैं वेस्ट इंडीज, क्या होता है, वेस्ट इंडीज। क्या होता है, चाइनीज। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड, अभी आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा द कैसे लगता है, यूनाइटेड नेशंस। आप बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटा देखो सब में एस आ रहा है, सब में एस आ रहा है, सब में एस आ रहा है, सब में एस आ रहा है। ये क्या है, देखने में प्लूरल दिख रहे हैं एस की वजह से, लेकिन है कैसे, सिंगुलर है। अभी सबको एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगा, है हमारे पास एग्जाम्पल्स की लिस्ट है, अभी आपको बताऊंगा कुछ कुछ एग्जाम्पल। और कुछ बुक्स नेम, कुछ बुक्स नेम भी हैं, और वो बुक्स नेम भी किसमें आती हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, सम बुक्स नेम। ये टाइटल ऑफ बुक्स लिख लीजिए, टाइटल्स ऑफ बुक। कैसे, जैसे कि होता है द अरेबियन नाइट्स, क्या होता है, द अरेबियन नाइट्स। अगला होता है कौन सा, ओलिवर ट्रेवल्स, वही गुलिवर वाला, द गुलिवर ट्रेवल्स लिख देते हैं, द गुलिवर ट्रेवल्स। ओलिवर जापान की है। अगला थ्री मस्कटर्स, थ्री मस्किटर्स। ये क्या है, देखने में देखो प्लूरल दिख रही है, लेकिन है कैसी, सिंगुलर है। और भी कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं न्यूज, तो सर न्यूज किसमें आता है, सिंगुलर है। आप बोलते हैं समन, समन्स होता है, क्या होता है, समन्स होता है। आप बोलते हैं इनिंग्स, पारी होता है, क्या होता है, पारी। आप बोलते हैं सीरीज, क्या होता है, देखने में सारे के सारे कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन है कैसे, सिंगुलर। तो आप लोग इस वाले नोट्स को अपनी कॉपी में तैयार रखिएगा। ये रूल नंबर 1 था केवल। रूल नंबर 2 जो आएगा उससे पहले इससे एग्जांपल्स होंगे, फिर रूल नंबर 2 आएगा। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, एनसीईआरटी मास्टर के साथ पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में चैनल को
शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।